Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures grade 1 science unit number 8 lesson number 2 matter and mixture lecture number 1 page number 93 till page number 95. How matter change. So following tasks we will discuss in this lecture. How matter चेंज, मैटर किस तरह से बदलता है या मैटर की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होती हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ मैटर चेंज. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी साइंस बुक्स होनी चाहिए, क्लासवर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए, आपकी स्टेशनरी और आपका जो पेंसिल केस है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपने टीचर की बात को अटेंटिवली सुनना है और उसको फॉलो करना है. So first of all, please open your page number 93. Write date and day on the top in the given format. अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 93 ओपन करें और अपनी बुक के पेज 93 पे डेट एंड डे राइट करें गिवन फॉर्मेट में, जो यहाँ पे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है. राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन चेंज. अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे हाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन चेंज. मैटर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो सकती हैं, वो शेप उनकी किस तरह से चेंज हो सकती है, उनका साइज़ किस तरह से चेंज हो सकता है. सो मैटर कैन चेंज. पेपर इज़ अ काइंड ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल यू कैन कट पेपर इनटू डिफरेंट साइजेस, इट इज़ स्टिल पेपर. अगर हम एक पेपर की एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पेपर है, आप उसको डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस में कट करते हैं, तो अब यहाँ पर उसका साइज़ एंड शेप तो डिफ़र करेगा लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. हम मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, हम उसका साइज़ और उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते. अब यहाँ पर अगर देखा जाए, आपके पास एक पेपर है, उसको आपने कट किया, उसका साइज़ स्मॉलर हो गया, वो स्मॉलर पीसेस में कट हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ साइज़ एंड शेप में चेंज आ रहा है और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज हुई. यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या थी? साइज़ एंड शेप मैटर की प्रॉपर्टी हैं. तो अगर हम उसको चेंज करते हैं, सो वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन चेंज. मॉडलिंग क्ले इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मैटर. अब अगर हम क्ले की एग्जांपल लें, वो भी एक मैटर है. यू कैन मोल्ड मॉडलिंग क्ले इनटू डिफरेंट शेप्स एंड यू कैन स्ट्रेच इट. अगर आप क्ले को यूज़ करते हैं, क्ले के साथ अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्ले के साथ प्ले करते हैं, तो आप उसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, आप उसको डिफरेंट चीज़ों में आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, आप उसको किसी भी चीज़ में प्रेस करके आप उसका स्केच ले सकते हैं एंड देन आप उसको किसी भी मोल्ड में डालकर उस मोल्ड की शेप आप उसको दे सकते हैं क्ले को. एंड सिमिलरली आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, यानी आप उसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं और आप उसको किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है वो चेंज हुई है. बेसिकली यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को चेंज पढ़ रहे हैं, जैसे हमने साइज़ एंड शेप की बात की. So you can look at page number 93. You can stretch it. It is still modeling clay and it is the same kind of matter. अब अभी भी ये हमारे पास मोल्डिंग क्ले है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं. स्टिल दिस इज़ क्ले एंड इट इज़ द सेम काइंड ऑफ मैटर. अब ये काइंड ऑफ मैटर बिल्कुल सेम है, स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. यानी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया है, बल्कि हमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चेंज की है. किसी भी मैटर के पास किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसका साइज़ हो गया, उसकी शेप हो गई, उसको हम चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमने उसी चेंज को पढ़ा है जो हमने एग्जांपल्स दो ली, क्ले की एग्जांपल ली और हमने यहाँ पर पेपर की एग्जांपल ली. नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन वाटर चेंज इनटू आइस. वाटर आइस में कैसे चेंज हो सकता है.
अब वाटर का चेंज हम देखने जा रहे हैं. सो वाटर इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मैटर. अब वाटर भी एक काइंड ऑफ मैटर है, तो वो किस तरह से चेंज होगा. वाटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वाटर एट अ टाइम तीनों स्टेट्स में मौजूद हो सकता है. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. अगर हम सॉलिड फॉर्म में बात करें तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. लिक्विड्स की बात करें तो जो सिंपल हम वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं वो लिक्विड स्टेट है. और अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं और वो स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है. सो वी कैन से दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट हाउ वाटर कैन चेंज इनटू आइस और हाउ कैन वाटर freeze. So water can be solid, liquid और गैस. सो दीज आर 3 स्टेट्स. अब पिक्चर में आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने तीनों स्टेट्स दिखाई हुई हैं. लास्ट पिक्चर में आपके पास स्टीम नज़र आ रही है जो कि इसकी गैशियस फॉर्म को शो कर रही है. व्हेन लिक्विड वाटर गेट्स वेरी कोल्ड इट फ्रीज. जब हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बाउल में पानी डालकर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो बर्फ़ की फॉर्म में चेंज हो जाता है. यानी कि लिक्विड स्टेट किस में चेंज होगी, सॉलिड स्टेट में. और ये इफ़ेक्ट आया क्यों, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, इस वजह से वाटर फ्रीज़ हो गया. सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट a liquid state changes into a solid state. अब अगर आप लोग अपनी पेज के बुक के पेज नंबर 94 पे देखें, यहाँ पर जो है आपको 3 स्टेट्स दिखाई गई हैं वाटर की. यहाँ पर फ्रीजिंग वाटर भी है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट वाटर भी है. द वाटर इन द ग्लास इज़ द लिक्विड, यानी जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं वो लिक्विड है. एंड सेकेंडली अगर हम सेकेंड सर्कल में जो आपके पास पिक्चर दिखाई गई है उसमें देखें तो वाटर कैन चेंज इनटू सॉलिड आइस, यानी जब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा तो वो सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा. सो व्हेन लिक्विड वाटर गेट्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेज एंड इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड. सो सॉलिड वाटर इज कॉल्ड आइस. इस सॉलिड वाटर को हम क्या कहेंगे, आइस कहेंगे या बर्फ़ कहेंगे. अब ये एक कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल है. आपने घर में देखा होगा कि घर में जो बड़े हैं वो इसी तरह से करते हैं, बाउल में पानी लेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे और वो आइस में चेंज हो जाएगा. सो ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. नेक्स्ट है इट कैन चेंजेस इनटू अ लिक्विड. वाटर लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, यानी आइस को अगर हम बाहर रख देते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है. उस हॉट या वार्म टेम्परेचर की वजह से आइस दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, बर्फ़ घुलना शुरू हो जाती है और वो दोबारा से पानी बन जाती है. सॉलिड वाटर इज कॉल्ड आइस. नाउ विल डिस्कस दैट हाउ डज आइस चेंज इनटू वाटर. अब हम ये देखेंगे कि आइस वाटर में किस तरह से चेंज होती है और हाउ वाटर कैन मेल्ट एंड बॉयल. अब आप पेज नंबर 95 पे देखें. हम ये डिस्कस करेंगे कि आइस को जब हम बाहर रखते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में जब रखते हैं उसे, और वो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है या हमारे जो इर्द गिर्द सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इसको इफ़ेक्ट करेगा. सो वी कैन से दैट वाटर कैन मेल्ट एंड बॉयल. वाटर मेल्ट भी हो सकता है और बॉयल भी हो सकता है. व्हेन आइस गेट्स वार्म इट्स मेल्ट. जैसे ही आइस का जो टेम्परेचर है वो वार्म टेम्परेचर स्टार्ट होता है, उसकी कोल्डनेस ख़त्म हो जाती है, तो अब क्या होगा, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, घुलना शुरू हो जाएगी. सो आइस कैन चेंज इनटू वाटर. द आइस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड. तो अब यहाँ पर क्या होगा, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म थी और जब वो मेल्ट हुई तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी. सो इट इज़ लिक्विड वाटर अगेन. तो अब यहाँ दोबारा हमें लिक्विड वाटर मिल गया. व्हेन लिक्विड वाटर गेट्स वेरी हॉट इट बॉयल्स. लेकिन जब पानी को हम गर्म करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा पानी तो उबलना शुरू हो जाएगा. कभी आपने ऑब्जर्व किया है किचन में कि किसी हमने पैन में वाटर डाल के रखा हो और उसके नीचे हमने स्टोव ऑन कर दिया, पानी बॉईल होना शुरू हो गया और एक पॉइंट आता है जब उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है. तो वो पॉइंट जब उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाए, इट मीन्स दैट वाटर इज़ बॉइलिंग. तो जब पानी बॉईल होता है तो वो वाटर वेपर्स में
चेंज हो जाता है, स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आपको अब यहाँ पर डायग्राम पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, जो कि पेज नंबर 95 पे भी है और आपकी स्लाइड पे भी है। स्टीम आपको दिखाई दे रही है जो शो कर रही है कि वाटर बॉयल हो रहा है और ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। अब अगर आप अपने पेज नंबर 95 पे देखें, सो व्हेन लिक्विड वाटर गेट्स वेरी हॉट इट बॉयल्स एंड द वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस। तो अब यहाँ पर वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। Now you have some work. So first of all, you have to write down your index. Open up your notebook, write down the index. First of all, write down serial number, then date and topic, that is matter and mixer. Okay, you have to write date and day in the given format. So first of all, you will start writing answer questions. So write the answer of these question on your notebook. अब आप लोग क्लासिक नोटबुक के पर अपने ये क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट हाउ डज वाटर चेंज इनटू आइस। तो अभी हमने ये डिस्कस किया दैट व्हेन वाटर गेट्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस एंड इट चेंज इनटू आइस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज आइस चेंज इनटू वाटर। अब आइस वाटर में कैसे चेंज होती है। तो आइस चेंज इनटू वाटर फ्रॉम मेल्ट्स एंड बॉयल्स। अब आइस वाटर में चेंज कब होती है, जब ये मेल्ट होती है या बॉयल होती है। यानी दो प्रोसेसेस यहाँ पे बताए, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन मेल्ट्स एंड बॉयल्स। तो अब आपने यहाँ पर डिफरेंस राइट करना है मेल्ट एंड बॉयल में। सो व्हेन आइस गेट्स वार्म इट मेल्ट्स। जब आइस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन लिक्विड वाटर गेट्स वेरी हॉट इट बॉयल्स। और जब लिक्विड वाटर बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर अटेन कर लेता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है उसका टेम्परेचर, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। यानी जब स्लाइट टेम्परेचर होगा तो मेल्टिंग स्टार्ट होगी, एज़ कम्पेयर टू कोल्ड टेम्परेचर वो फिर भी हाई होगा। तो आइस के टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर के मुकाबले में अगर आइस का टेम्परेचर वार्म होना शुरू हो जाए तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम डायरी। सो ओपन अप योर डायरी, write date, subject and write down your diary. So homework is that do question number 2, 3, 5, 6, 8 of lesson number 2 on your science book. आपने ये साइंस की बुक पे क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम देखें, जो कि पेज नंबर 93 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन हाफ देन फोल्ड इट अगेन, इज इट स्टिल पेपर, टॉक विद अ पार्टनर। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक पेपर लें, उसको हाफ फोल्ड कर दें, देन उस हाफ फोल्ड को अगेन हाफ फोल्ड करें। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या ये अब भी पेपर है। आपने अब लेक्चर में सुना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो जब आप ये लेक्चर कंप्लीट सुन लेंगे, इसको समझ लेंगे, देन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आई थिंक सो अभी भी आपके माइंड में इसका आंसर आ चुका है। सो वेरी गुड, आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट करना है। लाइन लगाएंगे और आंसर राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट यू कैन टाई योर शू लेस, इज इट स्टिल आ शू लेस, टॉक विद अ पार्टनर। अब आपने अपने शू लेस को टाई किया, जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन कि क्या अभी भी ये शू लेस ही हैं, क्या इनमें कोई चेंज तो नहीं आया। सो जस्ट राइट इट बाय ड्राइंग अ लाइन ऑन द पेज नंबर 93 और उसके बाद आप यहाँ पर राइट कर देंगे अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क टिक द पिक्चर दैट शोज सॉलिड वाटर। अब यहाँ पे आपने 3 स्टेट ऑफ वाटर डिस्कस की थी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। आपके पास 3 पिक्चर्स हैं, आपने उस पिक्चर को टिक मार्क करना है जो कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर को शो कर रही है। तो इन तीनों पिक्चर्स को कीनली ऑब्जर्व करें एंड देन प्रॉपर आंसर पे टिक करें। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर कैन चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, सो इट कैन फ्रीज और मेल्ट। जब वाटर जो है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीज कहेंगे या मेल्ट कहेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर लगता है वो आपने इस राइटिंग पोर्शन में राइट करना है। इसके लिए आप 94 पेज पे जो आपका पैराग्राफ है वाटर कैन फ्रीज, उसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
8. So question number 8 is look at the sentences and write following words solid, liquid, liquid और gas. अब आपने appropriate word write करना है. A option is that when ice melts it change from a dash into a dash. यानी कि जब आइस मेल्ट होती है तो वो किस में चेंज होगी, किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होगी, तो आपने ये लिखना है. यू नो दैट आइस इज़ अ सॉलिड स्टेट, तो वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होगी, मेल्ट हो रही है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी. सो बी ऑप्शन इज दैट व्हेन वाटर बॉयल्स इट चेंजेस फ्रॉम अ डैश स्टेट इनटू अ डैश स्टेट. तो वाटर जब बॉयल होता है तो वाटर एक लिक्विड है, जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो लिक्विड स्टेट किस में चेंज होगी, गैशियस स्टेट में. तो आपने फर्स्ट में लिक्विड लिखना है और उसके बाद सेकंड में गैस लिखना है आपने. तो ये चारों आप वर्ड्स जो हैं इनको आप इस राइटिंग पोर्शन पे राइट करेंगे पेज नंबर 95 पे. इस तरीके से आप अपना बुक वर्क जो है उसको कंप्लीट करेंगे. लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर ऑफ मैटर एंड मिक्सर. अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अंदाज़ा इससे भी हो जाएगा कि तमाम तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर येलो कलर्ड किया हुआ है और उन्हें बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है. तो आप उसको लर्न करेंगे अच्छे तरीके से और अपना होमवर्क प्रॉपरली डन करेंगे. So this is end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lecture, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, grade, subject, lesson number and lecture number so that you can get a positive response. Allah Hafiz.